तो अभी तक हमने देखा था कि रेड हुड को किसी भी तरह बैटमैन को ख़त्म करना है, जिसके लिए वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, नए नए लोगों से मिल रहा है, गैंगस्टर को ख़त्म कर रहा है और उनसे एक्सपीरियंस ले रहा है। और ना तो ये एक ओरिजिन स्टोरी है, ना ही ये एक एंडी स्टोरी है, ये स्टेप बिल्डिंग स्टोरी है जो कि डीसी ने हमें बहुत टाइम से नहीं बताई थी। ये एक रीबर्थ है रेड हुड का, जो हम कंटिन्यू करेंगे आज के एपिसोड में। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और जितने भी ये प्रीवियस एपिसोड हैं उनकी लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है, उनको भी आप वहाँ पे से देख सकते हैं। और देख लिया तो देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कहानी सीधा स्टार्ट होती है सोमालिया अफ्रीका से, जो लिटरली टेररिस्टों का बहुत बड़ा अड्डा है, जहाँ पर बच्चे भी, मतलब 9-10 साल के बच्चे भी गैंगस्टर्स की तरह गन्स से इस्तेमाल करते हैं। और ये ना रेड हुड एक बहुत बड़ी मिलिट्री की टीम को, मतलब एक स्क्वाड को पंगा लेके हुआ आता है, उनको ख़त्म करके हुआ आता है और उन लोगों से बचा कर किसी भी तरह एक अपने अड्डे पे पहुंचता है, जहाँ से है ना इन लोगों को वापस टेक ऑफ करना होता है। तो ये एक बंदे के साथ होता है जिसका नाम होता है RIP, जो कि इसको बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा कांड कर दिया है, अब हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा और मुझे तुम्हें वहीं पे लेके जाना पड़ेगा। और ये अच्छा खासा ड्राइवर होता है और एक कॉम्बैट सिचुएशन को बहुत हैंडल करने में बहुत बड़ा मास्टर होता है। और इसके साथ बहुत महीनों से ये रह रहा होता है हमारा जेसन टॉड, और इसने बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं इससे। अब ये इसको लेके जाता है एक मतलब स्टील बीम से दूर, मतलब इसने स्टील बीम को मारा था, अब उससे दूर लेके जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठते हैं ये लोग, उड़ते हैं, और जहाँ का जो इनका मेन अड्डा होता है वो बूम ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये एक बंदे के पास पहुँचते हैं जिसका नाम होता है शूरिक नाम होता है जिसका। और वो बोलता है कि वाह, तुम बहुत अच्छे बंदे हो, तुमने ये सब बहुत अच्छे से काम कर लिया, अब अगली बार इसको हम थोड़ा और जल्दी करेंगे, तुम सारी चीज़ें अच्छे से सीख रहे हो, ये गिफ्ट की तरह है। पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं एक्सपीरियंस के लिए, कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए हमें, पर वो बेवकूफ़ है, उनको ये नहीं पता कि ज़्यादा एक्सपीरियंस सारी चीज़ें नहीं होती हैं। चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी होनी चाहिए ज़्यादा, जिसमें वो होता है जीनियस। और तुम जीनियस हो बेटा। इसका नाम सूरिक इवांको है, ये बॉम्ब बनाता है बहुत अलग अलग एजेंसीज के लिए, जैसे RIA, PLO, एरियन और कहीं ऐसे जर्मनी के ग्रुप के लिए। अब लंदन का सीन दिखाते हैं एक बार का, जहाँ पे ये इसके दोस्तों के साथ, यानी शीशिक के दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ा रहता है पीप लड़ा के। और तभी एक बंदा इस रूम में एंटर होता है। जैसे ही वो बंदा इस रूम में एंटर होता है, शीशिक उठता है और बाहर चले जाता है। इसके मुंह पे थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा होता है, और उसका नाम होता है यूरी कैरेनोवा। अब 30 माइल्स अवे फ्रॉम द लंदन का सीन शिफ्ट होता है एक अजीब से बार में, टूटे फूटे बार में, जहाँ पर एक बंदा बताता है कि ये बताता है एक उसको तालिया को कि रशियन बॉम्ब है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है ढूंढना कि इस, और डाटाबेस के हिसाब से। अब वो इन्हीं सब बातों के चलते चलते उसको ये वाली बात भी बताता है, कैरनॉव वाली बात, कि वो बस ऐसे ही अंदर घुसाया था, वो एक इवेंगे क्लैन का हिस्सा है। मतलब ऐसे ही घुसाते हैं वो लोग, और उनकी खुद की पुलिस फोर्स है, और वो टास्क करते हैं, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो भी फालतू में। उनके खिलाफ है केस दर्ज है MI5 तक में, बट अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो लोग बॉमर को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं तुम्हारी तो ये हैबिट बन चुकी है। तो बोलते क्या, बोलते इन्वेस्टिगेशन, बोलते नहीं मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ। तो वो बोलती है अच्छा, तो मुझे इन सब में एक पैटर्न क्यों दिख रहा है कि तुम एक टीचर हायर करते हो, मैन या वुमेन कोई भी हो, उसके पास बहुत डेंजरस स्किल होती है, तुम सीखते हो उसे, हैं तुम उसे इम्प्लीमेंट करते हो, और सून तुम्हारा टीचर डेड होता है। तो वो बोलता है ये कुछ भी बिना रीज़न के नहीं होता। जो सुपर एविलेंस एक्सपर्ट था वो पीडोफाइल था जिसको इसने मारा था, और जो स्मॉल गन आर्म बॉय था वो एक पॉइजनस था इस लाइफ के लिए। और जो हमारा जो क्लोज कॉम्बैट हुआ था मेरे मास्टर के साथ, वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो अपनी बेटी को और अपनी बीवी को मारने की कोशिश कर रहा था। और जो भी अफ्रीका वाला क्रू था, मैंने उनको इसलिए मारा क्योंकि वो लोग आपस में ही सिविल वॉर करते हुए भिड़ रहे थे, और वो इस सब में बच्चों को भी वो कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको रोका। वो बोलती है अच्छा, मैं तुमको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बस मैं जो ऑब्वियस पॉइंट है उनको है ना वो कर रही हूँ, पॉइंट टेक आउट कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो रेंज टू दी रोड टू दी रिवेंज है वो किसी नए डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है, या फिर शायद पुराने जो रिवेंज था उससे भटकती हुई। तो बोलता है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं लोगों को, वो लोगों को मरना चाहिए था, वो है ना लोगों को जेल में डालता है, बट मैं उनको मारता हूँ।
और यही होना चाहिए उनके साथ। तो वो स्माइल करती है इस बात पर, वो बोलती है जेसन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तो मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो बोलती है कि कुछ बंदे हैं मेरे जो गौथाम में, उन्होंने कुछ पिक्चर्स ली है, और वो पिक्चर्स उसको दिखाता है, और वो होती है बैटमैन और न्यू रॉबिन की। और वो बोलता है कौन है ये? तो बोलता है, वो बोलती है कि इसका नाम टॉम टी ड्रैक है, नया रॉबिन। अच्छा तुम ठीक तो हो ना? तो बोलता हाँ ठीक हूँ मैं, मुझे क्या दिक्कत होगी। और वो घर पे जाके इस रॉबिन की फ़ोटो को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ होता है अंदर से। अब ये एक मास्क पहन लेता है बहुत हाईटेक टाइप का, जो कि एक कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर होता है एक बहुत हाईटेक टाइप का, जो इसको टालिया ने ला कर दिया होता है। और जो कि और फिर बोलता है कि जैसे सुपर वैलेंस इस ट्रिकी, और जबकि ये ज़्यादा ट्रिक हो जाती है अगर तुम लॉस ऑफ और वारंट्स को फॉलो करो। बट ये और उससे भी ज़्यादा ट्रिकी तब हो जाती है जब तुम्हें कोई वॉच कर रहा हो, और तुम्हें इस टाइम पे पता है क्या करना चाहिए? उस वॉचर को बस ये सोच देना चाहिए कि वो तुम्हें वॉच कर रहा है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्वेंस क्लैन की। उन लोगों को कुछ नहीं पता होता, उन लोगों को वो लोग कुछ अपनी जगह लिए कुछ भी नहीं छोड़ते, मतलब कुछ भी नहीं, ना कार, ना क्लब्स, ना होम्स, ना कि इवन फ़ोन्स और कंप्यूटर के निशान भी। और अब तुम उनको ट्रायल करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे हमको शुरुआत का ही वो बंदा दिखाया जाता है। वो कार में बैठता है और कुछ बंदे उस पर नज़र रख रहे होते हैं, और वो एक फार्म की तरफ मुड़ जाता है और एक फार्म में आके रुकता है। और यहीं पे वो उससे भी मिलता है, शूरिक से, जो कि उसको बोलता है कि क्या ज़्यादा बेवकूफ़ करता है, वहाँ पे बार में आना या फिर मुझे यहाँ पर बुलाना। तो कैरनोव बोलता है कि बार एकदम पूरा खाली था और मेरा यहाँ तक किसी ने फॉलो नहीं करा मुझे, तो अब कोई भी नहीं है हमारे पीछे। बट यहाँ पे जेसन इन सबको देख रहा होता है, मतलब इन सब की बातें सुन रहा होता है, क्योंकि इसने पास्ट में एक हाईली फाइबर पेस्ट जीपीएस इनबिल्ट एक पेस्ट लगाया होता है इसके ऊपर, जिसमें माइक्रोफोन भी होता है, जो कि बहुत महंगा होता है, जो उसको ला के दिया होता है टेलिया ने। और जो कि यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ को लगातार 3 वीक्स तक मूव करने के लिए इधर से उधर। अब इन लोगों का बिजनेस बहुत ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है, तो ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला प्लान बनाते हैं। मुझे मानना पड़ेगा, मैं इनको क्रेडिट नहीं दे रहा, पर मानना पड़ेगा कि सच में इनका बहुत ब्रिलियंट प्लान है और इफ़ेक्टिव भी कुछ ज़्यादा ही है। इन लोगों ने शुरिक को हायर करा ताकि कि ये बॉम्ब बना सके, और ये सारे बॉम्ब को पूरे लंदन में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और लंदन की पुलिस को लगेगा कि ये अरब के टेररिज्म का काम है। यूके पूरा फोकस होगा टेररिज्म पे, और दूसरा ध्यान होगा इसका अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम पे। और इनको बस एक काम करना है कि शाम तक 700 लोगों को मारना है। इन दी लास्ट ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सिर्फ शुरिक को पकड़ने से कुछ काम नहीं बनेगा। माना कि वो बेस्ट है, पर वो लोग अनदर एक दूसरा भी बॉम्बर ढूंढ सकते हैं, इससे काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। शुरिक ने मुझे बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव लगाने हो तो तो कभी भी अपने घर से एरिया से वो मत करो, अप्रोच मत करो, एक नई जगह ढूंढो। और अच्छा, और वो यही करता है ताकि कहीं भागने में आसानी हो। और वो यही करता है, एक रूम खोलता है जो उसका सीक्रेट प्लेस होता है, और वहाँ पे जाके देखता है वो सारे बॉम्ब वहीं पे होते हैं। और इसको करना क्या होता है, बस ये हाइड होते हैं, और रिसीवर ऐसे होते हैं कि वो क्लोज फायर पॉइंट के होते हैं, और इतने क्लोज होते हैं कि वो हाईली बहुत ज़्यादा वेपराइज्ड हो जाएंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। और ये सारे बॉम्ब्स को ख़राब करके उठ ही रहा होता है, तभी कि पीछे से बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, और लिटरली बहुत लकी होता है उस टाइम पे, क्योंकि किसी के पास भी गन नहीं होती। और ये बहुत मजाक वाला सीन होता है इसके लिए। और तभी ये इस बंदे सारे बंदों को बहुत बुरी तरह पेल देता है। तभी गोलियां चलने की आवाज़ आती हैं, और लिटरली इस पर बहुत ज़्यादा गोलियां चलने लगती हैं, और फिर ये एक जगह पे जाकर छुपता है, और इसी के नीचे होते हैं सारे के सारे बॉम्ब। ये गन के लिए दिखता है, पर गन इस बचने के चक्कर में वहीं की वहीं छूट गई होती है। अब ये उसमें से बॉम्ब निकालता है, और एक बॉम्ब को उन सब की साइड में भी जाकर फेंक देता। और जैसे ही उन सब के पास में बॉम्ब आता है, वो नीचे देखते हैं, बोलते हैं अबे ये क्या है, माई एग्जिट स्ट्रेटेजी। और वो जैसे और बॉम्ब फट जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। बट बॉम्ब का इम्पैक्ट तो होता ही है, तो बॉम्ब का इम्पैक्ट होता है, बंदा बाहर जाके गिरता है, पीछे का हिस्सा भी उसका जल रहा होता है। मन में बस एक ही बात होती है, बस गेट आउट, गेट अवे। बट और तभी आवाज़ें आती हैं। पहली आवाज़ आती है कौन है ये, दूसरी आवाज़ आती है आई डोंट केयर, और ये आवाज़ होती है कैरनॉफ की, जो बोलता है जस्ट किल हिम। ओह शिट। सो इसी के साथ ख़त्म होता है ये वाला एपिसोड भी, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे।
तो हम देख सकते हैं कि लिटरली कितनी मतलब ज़्यादा एक्साइटिंग भरी स्टोरी है इसकी, जो हमको है ना डीसी ने बहुत साल टाइम तक नहीं बताई थी। और ये बताई थी हमको 2008 के आसपास में, हमको ये सब पता चला कि उसके साथ ये सब हुआ था रेड हुड की जर्नी में। मतलब जे कैसे जेसन टॉड द सेकंड रॉबिन एक रेड हुड में कन्वर्ट हुआ था, वो सारी जर्नी हमको बताई गई है, जो कि हमसे बहुत टाइम तक छुपा के रखी थी डीसी वालों ने कि कैसे कैसे हुआ ये सब। सो होप करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्योंकि बहुत पसंद आ गया होगा। और अगर पसंद आया हो तो बस आपको चाहिए कि हमको मोटिवेशन दो यार, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसे ही लगभग रोज़ ही आपके लिए नई नई कॉमिक्स लाते रहेंगे। तो इतने सब के बदले एक थोड़ा सा मोटिवेशन तो ज़रूर चाहिए होगा कि इस वीडियोस को यार अभी तक लाइक करो, अभी तक नहीं करा है तो कर दो। और हाँ, जो रेड बटन है वहाँ पे उस पर कुछ भी मारो पर उसको सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिख देना कि कौन सी अगली वॉल्यूम चाहिए, और अपने फेवरेट कैरेक्टर रेड के बारे में भी कुछ लिख दो। और बेसिकली इसमें तो यार तुम्हें प्रीवियस चीज़ के जानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लिटरली पूरी की पूरी स्टोरी दिखा रखी है कि कि रॉबिन भी था, वो जोकर ने मारा भी उसको, फिर मरने के बाद पता नहीं कैसे, जो कि अभी भी हिडन हिस्ट्री है इसकी, कि कैसे वो वापस आ गया और क्या क्या कांड हो रहे हैं अभी उसके साथ। तो और इन दी लास्ट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।